हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, इंडियन आइडल सीज़न 15 में जैसे ही रागिनी शिंदे का एलिमिनेशन हुआ, उसके बाद जनता टूट पड़ी थी श्रेया घोषाल के ऊपर। जनता का गुस्सा टूट पड़ा था और जनता नहीं चाहती थी कि श्रेया घोषाल उन्हें आगे फिनाले में दिखाई दे। तो आखिर ऐसा हुआ क्यों था, क्या थी इसकी बड़ी वजह? चलिए दोस्तों, पूरी खबर हम आपको आगे बताएं, लेकिन इससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सबको पता है, इंडियन आइडल सीज़न 15 में सबसे ज़्यादा जो फेवरेट रही है, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि इंडियन आइडल की जो क्वीन थी वो थी रागिनी शिंदे। और रागिनी शिंदे के साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिसे सहन नहीं कर पाई जनता, जिसे देख नहीं पाई जनता, और जो बिल्कुल ही मतलब डाइजेस्ट करने के लायक ही नहीं थी वो बात। तो चलिए दोस्तों, हम वो बता देते हैं आपको। जैसे ही रागिनी शिंदे का एलिमिनेशन हुआ, यानी कि जब सेमी फिनाले की परफॉर्मेंस हो रही थी जिसमें रागिनी शिंदे ने गाना गाया था कभी अलविदा ना कहना का सॉन्ग, जो कि इतना ज़्यादा हार्ट टचिंग सॉन्ग था। करण जौहर आए थे एज अ गेस्ट बन के, श्रेया घोषाल तो थी जज और विशाल दादलानी देन यहाँ पे बादशाह जज कर रहे थे। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर आप फुल एपिसोड देखना चाहें तो आप फुल एपिसोड भी देख सकते हैं। वहाँ पे आप जजेस के कमेंट्स देख सकते हैं कि कितने अच्छे कमेंट्स दिए थे यहाँ पे रागिनी शिंदे को। यहाँ तक विशाल ने बोल दिया था कि तुम 15 साल की बच्ची हो और तुमने इतना अच्छा गाना गाया है, वेरी गुड, और तुम्हारी आवाज़ जैसे जैसे आप बढ़ेंगी और ज़्यादा पॉलिश होती जाएगी। दूसरी तरफ करण जौहर ने भी बहुत ज़्यादा इस पे तारीफ़ की थी रागिनी शिंदे की। उन्हें तो शाहरुख खान और कभी अलविदा ना कहना की पूरी टीम ही याद आ गई थी रागिनी शिंदे के गाना गाने के बाद। इसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जज हैं, यानी कि श्रेया घोषाल, और उनके कमेंट्स जो कि हर कंटेस्टेंट को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, एक एक कमेंट्स पे वो फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें श्रेया घोषाल की कमेंट्स की, तो उन्होंने रागिनी शिंदे से कहा था कि रागिनी शिंदे से कहने से पहले भी उन्होंने बादशाह को बहुत बड़ा थैंक यू बोला था कि थैंक यू बादशाह की, जो तुमने ज़बरदस्ती की रागिनी को यहाँ तक लाने के लिए, यानी कि इंडियन आइडल में लाने के लिए। तो आप इनकी वर्डिंग पे जाइए दोस्तों, उन्होंने थैंक्स बोला परफॉर्मेंस देखने के बाद, और ये कहा कि है ना, तुम एक खुशबू हो इस इंडियन आइडल की। अगर तुम यहाँ नहीं आती इंडियन आइडल में, बादशाह की ज़बरदस्ती नहीं होती, अगर तुम्हारा सिलेक्शन हम लोग नहीं करते, नहीं पहुँचती तुम यहाँ तक, तो मानो जैसे कि एक फूल होता है, उसमें जो खुशबू होती है वो खुशबू ही नहीं होती इंडियन आइडल में। तो देखिए कितना ज़्यादा बड़ा कमेंट्स दिया था यहाँ पे श्रेया घोषाल ने। लेकिन उसके बावजूद ऐसा क्या हुआ दोस्तों, जो जजेस ने उन्हें निकाल फेंका। यानी कि देखिए, अगर कोई परफॉर्मेंस दे रहा है और परफॉर्मेंस को देखते हुए ही आपने उन्हें बॉटम 3 में रखा, या तो आप इतनी बड़ी बड़ी बातें मत कीजिए, इतने बड़े बड़े कमेंट्स मत दीजिए कंटेस्टेंट को कि उनके मन में उम्मीदें जाग जाए। उनके पेरेंट्स, जो उनकी माता जी भी आके बैठती है, उनके फादर भी बैठते हैं, उनका भाई भी बैठता है आके, और रागिनी शिंदे की हर एक परफॉर्मेंस देखते हैं। इनफैक्ट रागिनी शिंदे के जो चाहने वाले थे, उनके फैंस थे, ये सारे कमेंट्स सुनने के बाद तो मानो वो फूले नहीं समा रहे थे। उन्हें लगा कि रागिनी शिंदे हो ना हो टॉप 6 में तो पहुंच ही जाएगी, क्योंकि देखिए, अगर एक अंदाज़ा लग जाता है कि अगर आप किसी को कोई भी कमेंट दे रहे हैं कंटेस्टेंट की परफॉर्मेंस देखने के बाद, उसमें आपने कुछ ऊंच नीच, कुछ गलतियां निकाली हो, कुछ प्रैक्टिस करने के लिए बोला हो, या फिर कुछ और सुरों पे मेहनत करने के लिए बोली हो, तब तो समझ में आता है एज अ फैंस, एज अ ऑडियंस, कि हाँ जी कुछ कमी थी, तभी इनको बॉटम में रखा गया है। लेकिन दोस्तों, पूरी परफॉर्मेंस में आप देख लीजिए, कहीं से कहीं तक किसी ने भी कोई कमी नहीं निकाली, और उसके बावजूद रागिनी शिंदे को रख दिया था बॉटम में। तो यहाँ पर जब रागिनी शिंदे का एलिमिनेशन हुआ, बॉटम में देखिए मिसमी को रखा और अनिरुद्ध को रखा और देन रागिनी को रखा। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो दिल दुखा था दोस्तों, जब रागिनी शिंदे को बॉटम में रखा और फिर ये कह दिया गया कि रागिनी को बहुत कम वोट आए हैं जनता की तरफ से, इसलिए उनका एलिमिनेशन हो रहा है, वो एलिमिनेट हो जाती हैं। तो ये बिल्कुल भी एडजस्टेबल नहीं था, ना ही डाइजेस्टेबल था, बिल्कुल भी जिसे जनता कह सकती
थी कि हाँ जी यहाँ पे बिल्कुल भी फेयरनेस नहीं दिखाई गई है, पहले से स्क्रिप्टेड है ये, तो जनता गलत नहीं है। तो यही सारी चीज़ें हैं जिसे जनता देख रही है और समझ रही थी कि इंडियन आइडल 15 पूरा का पूरा स्क्रिप्टेड था और उसमें कहीं से कहीं तक भी जजेस की जो रोल था वो फेयर नहीं था। वो सिर्फ वही बोल रहे थे जो उनसे बुलवाया जा रहा था। तो यहाँ पे दोस्तों जो चैनल है वो पूरी तरीके से बायस्ड हो चुका था कंटेस्टेंट को लेकर। यहाँ पे मेकर्स ने बहुत बड़ी चाल चली थी जजेस के कंधों पर बंदूक रखकर। तो दोस्तों यहाँ पर हम पूरी तरीके से अब ये चीज़ भी नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जजेस की ही गलती है या गलती होगी। बस जजेस की ये गलती है दोस्तों, उनको कह देना चाहिए था कि हम जो भी डिसीजन लेंगे ये फेयर लेंगे और जो हमें अच्छा लगेगा, जो हमें लगेगा कि हाँ जी इसमें टैलेंट है और ये आगे जा सकता है, तो हम उसको नंबरिंग देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जजेस का रोल था, लेकिन जजेस ने यही गलती करी कि उन्होंने जो डिज़र्विंग कंटेस्टेंट था उन्होंने उसको निकाल दिया। जो एक फूल था, जो एक सितारा था, उभरता हुआ सितारा, उन्होंने मेकर्स को देखते हुए ये डिसीज़न गलत ले लिए, रॉन्ग ले लिए और उन कंटेस्टेंट को आगे बढ़ा दिया जो कि मतलब इतने ज़्यादा डिज़र्व नहीं करते थे जितना कि रागिनी करती थी। हम नहीं कह रहे कि है ना वो बिल्कुल डिज़र्व नहीं करते थे, लेकिन हम ये ज़रूर कहेंगे कि रागिनी उनसे कहीं ज़्यादा डिज़र्विंग कंटेस्टेंट थी। तो दोस्तों यहाँ पर जब एलिमिनेशन हो गया, रागिनी शिंदे की बात देखिए, उन्होंने जब इंटरव्यू दिया तो उन्होंने जजेस के खिलाफ कुछ भी गलत नहीं बोला। आप ये देखिए किसी एक ऐसे इंसान के साथ जिसको कि फिनाले में भी जाना था, उन्हें फिनाले में नहीं जाने दिया, फिनाले से रोक दिया गया। साथ ही साथ जब वो इंटरव्यू देती हैं तो वो जजेस की सिर्फ और सिर्फ तारीफ़ ही करती हैं बिना किसी अपशब्द बोले या बिना किसी, कहते ना कि जब जैसे एलिमिनेट हो जाते हैं तो लोग बुराइयां ढूंढने लगते हैं चैनल वालों की, जजेस की, कुछ ना कुछ गलत बोलते ही हैं कि उन्होंने हमें मौका नहीं दिया या हमें जानबूझकर निकाल दिया या हमसे जेलस थे या कुछ भी ऐसी उन्होंने स्टेटमेंट नहीं दी। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि और भी आपको इससे रिलेटेड अपडेट हमारे चैनल पे मिलती रहे, रागिनी और इंडियन आइडल से रिलेटेड, या फिर कोई भी आपको चाहिए कि हाँ जी इस रियलिटी शो की आपके चैनल के थ्रू हमें चाहिए अपडेट, तो आप हमें अपना राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और आप ये भी बता सकते हैं कि आप किस इंडियन आइडल का रीकैप देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं हमारे थ्रू। तो दोस्तों जिसके ज़्यादा कमेंट्स आएंगे वही रीकैप हम लेकर आएंगे उसी सीज़न का। वेल दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है आप लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ दोस्तों मैं अलविदा कहती हूँ और मिलूंगी अगली नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।